आधार कार्ड की भूमिका से लेकर राजनीतिक दलों की शिकायतों तक सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम निर्देश दिए हैं। नाम हट गया, दावा भी किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बिहार के हजारों मतदाताओं के लिए ये हकीकत बन गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को राहत दी है जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया था या अब तक की नहीं जुड़ा। कोर्ट ने न सिर्फ समय सीमा को आगे बढ़ाया बल्कि मदद के लिए वॉलंटियर्स भी नियुक्त करने का आदेश दिया है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। मैं हूं लक्ष्मी सिंह और हम बात करेंगे बिहार के वोटर लिस्ट की। बिहार के वोटर लिस्ट विवाद यानी SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि 1 सितंबर के बाद भी वोटर लिस्ट में सुधार और आपत्ति दाखिल नहीं करने की प्रक्रिया पर रोक नहीं होगी। साथ ही आधार कार्ड को पहचान के दस्तावेज के तौर पर मान्यता दी है, लेकिन उनकी सीमाएं भी तय की हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों मतदाताओं के राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट बिहार के SIR यानी स्टेट इलेक्टोरल रोल। बिहार के SIR विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 1 सितंबर की डेडलाइन अब अंतिम नहीं है। अब हम मतदाता 1 सितंबर के बाद भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने या हटवाने के लिए आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन मतदाताओं के नाम लिस्ट में नहीं है उनकी मदद के लिए पैरालीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति की जाएगी। कोर्ट ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण BLSA को ये निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों और आम नागरिकों को दावे और आपत्तियां दर्ज करने में मदद दी जाए। आधार कार्ड को लेकर भी अदालत ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि आधार को केवल पहचान के दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कोर्ट इसके दायरे को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ के फैसले या आधार अधिनियम की धारा 9 से आगे नहीं बढ़ा सकता। इस मामले में याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा है कि बहुत से इलाकों में अधिकारियों ने आधार को पहचान के दस्तावेज के तौर पर मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने आधार को 11 सूचीबद्ध दस्तावेजों में एक मान दिया है। चुनाव आयोग को कोर्ट ने बताया है कि 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5% लोगों ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि अधिकांश आवेदन नाम हटाने के लिए आ रहे हैं। कोर्ट ने 2 टूक कहा है कि चुनाव आयोग की म्यूचुअल प्रक्रिया एक संस्थागत प्रतिबद्धता है और उसका पालन करना अनिवार्य है। वहीं राजनीतिक दलों का आरोप है कि आयोग इस प्रक्रिया का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा है। RJD की याचिका में कहा गया था कि 22 अगस्त तक 84,305 लोगों ने दावा किया था, जबकि 27 अगस्त तक ये संख्या बढ़कर 1,78,948 हो गई है। यह दर्शाता है कि लोगों को अब जाकर प्रक्रिया की जानकारी मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि राजनीतिक दल और नागरिक मिलकर यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि किसी भी योग्य मतदान का नाम वोटर लिस्ट से बाहर न जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR मामले में एक बड़ा हस्तक्षेप करते हुए न सिर्फ समय सीमा को लचीला बनाया है बल्कि आधार की स्थिति को भी स्पष्ट किया है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग और प्रशासन इस फैसले को जमीनी स्तर पर कितनी गंभीरता से लागू करते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर मचे राजनीतिक और प्रशासनिक घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न सिर्फ प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की कोशिश है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी योग्य मतदाता का लोकतांत्रिक अधिकार छीन न जाए। अब जिम्मेदारी चुनाव आयोग, प्रशासन और राजनीतिक दलों की है कि वे मिलकर नागरिक की आवाज को वोट के रूप में दर्ज कर सकें। आने वाले दिनों में देखना होगा कि कोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार में मतदाता सूची सुधार की प्रक्रिया किस दिशा में जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोच रहे हैं इस मतदान के बारे में, SIR के बारे में? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहें FM न्यूज़।